नमस्कार साथियों, मैं जनेब शेख तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आपके लिए आज से एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम एमपीपीएससी 2020 के प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। यहां पर आपको मैं और सौम्य सर दोनों अल्टरनेट रूप में, मतलब एक दिन मैं एक दिन सौम्य सर, आपके सामने 20 क्वेश्चन जो आपके प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको लेकर आएंगे, उनको सॉल्व करवाएंगे। तो आप इस लेक्चर को यदि किसी और छात्रों को भी जोड़ना चाहते हैं तो जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात कि ये लेक्चर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ये आपके ऐप में भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ऐप में भी ये इसी नाम से चलेगा, मतलब रक्षा एकेडमी का जो ऐप है उसमें भी ये इसी नाम से रहेगा, एमपीपीएससी प्री T20 क्वेश्चन लीग के नाम से। और यूट्यूब पे भी ये इसी नाम से कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आपका प्रीलिम्स के पेपर नहीं हो जाता है। इसमें हम, जैसा कि यहाँ पे हमने कहा है कि हम T20 क्वेश्चन लीग की बात करेंगे, तो T20 क्वेश्चन लीग में हम यहाँ पर 2020 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर T20 की बात करेंगे, मतलब हम टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। वो 20 क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं, जैसे करंट अफेयर, कंप्यूटर, आपका जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, पर्यावरण विज्ञान और किसी भी टॉपिक से। मतलब आपको मिनिमम 20 क्वेश्चन डेली मिलेंगे। अगर इस रेशियो में बात की जाए तो इस रेशियो में आपको यदि डेली 6 डेज, और ये जो सीरीज चलेगी इसमें आपको संडे को आपको ऑफ दिया जाएगा, मतलब संडे को हमारी कोई क्लास नहीं होगी। लेकिन आपके लिए संडे को भी काम रहेगा कि जो आप 6 दिन में हमारे साथ 20-20 क्वेश्चन, मतलब टोटल 120 क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे, उन 120 क्वेश्चन को संडे को हम आपको टेलीग्राम पे वो 120 क्वेश्चन में से टॉप 30 क्वेश्चन और छांट कर देंगे, उसको आप लगाओगे टेलीग्राम ग्रुप पर। और तो अब बात आती है कि टेलीग्राम ग्रुप, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो कौन सा है? रक्षा एकेडमी का। तो आप अगर टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। और संडे को स्पेशली इस 120 क्वेश्चन में से फिर से हम आपको 30 क्वेश्चन स्पेशल छांट के देंगे जो कि आपको सॉल्व करना, मतलब आपको डेली 20 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। उन 20 क्वेश्चन का फिर संडे को ये आरंभ है जो प्रचंड आपके लिए लाया जा रहा है, इसका कोई क्लास नहीं होगी। इस दिन आपकी रिवीजन क्लास होगी। आप टेलीग्राम पे जुड़ेंगे, वहां पर हम आपसे इसके जो भी डाउट आते हैं हफ्ते भर में, उन सभी डाउट पे डिस्कशन करेंगे और बातचीत करेंगे। उसका भी आपको टाइमिंग फिक्स बता दिया जाएगा। तो यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि किस नाम से है? रक्षा एकेडमी के नाम से है। दूसरी बात, आपको मैंने ये बोला कि ये जो लेक्चर है वो आपको ऐप पे और यूट्यूब पे दोनों जगह फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा हर किसी के लिए। जो भी लड़का या लड़की आपका, या जो भी छात्र और छात्राएं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं, वो यहां से आपका इस सीरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। इसका हम आपसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे। तो यदि आपने रक्षा एकेडमी ऐप ज्वाइन नहीं किया, डाउनलोड नहीं किया है, तो आप गूगल प्ले में जाकर रक्षा एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पे, क्योंकि अगर आपको यूट्यूब में ये लेक्चर ढूंढने में दिक्कत होती है तो रक्षा एकेडमी ऐप पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि अभी तक किसी भी कोचिंग ने आपको इस तरीके की कोई सीरीज नहीं दी है जहां पर हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपकी सारी तैयारी करवाएंगे। और ये क्लास, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये क्लास आपकी सुबह 9 बजे रेगुलर रहेगी, मंडे से सैटरडे तक। और संडे को ऑफ हमारा रहेगा, मतलब क्लास नहीं आएगी। लेकिन आपके लिए क्या रहेगा, आपको जो ये 120 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे मंडे टू सैटरडे में, उनका रिवाइज करना है आपको। और उसके भी हम आपको 30 क्वेश्चन और छांट के देंगे। कहां पर? इस रक्षा एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। और ये जो पूरी सीरीज चल रही है, ये सीरीज चल रही है हमारे नए बैच एमपीपीएससी के टॉप 100 बैच का, जो कि आपका स्टार्ट हो चुका है। और इसमें हमने करीब
नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 40% सिलेबस कंप्लीट करा दिया है डिफरेंट सब्जेक्ट का। तो यदि आपको ये कोर्स लेना है तब भी आप क्या कर सकते हैं, रक्षा एकेडमी आपको ज्वाइन कर सकते हैं। इतनी सारी बातें आपको बताना मेरा फर्ज इसलिए है क्योंकि बाद में आप हमसे कमेंट करके पूछो कि ये लेक्चर कैसे चलेगा, किस प्रकार से चलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो वो सारी जानकारी मैं आपको इसमें स्टार्टिंग में ही दे दूं। मैं बार बार इसको रिपीट करूंगा क्योंकि जरूरत आपकी है और हमारी भी है। हमारी जरूरत है कि हम आपको एक अच्छा कंटेंट दे सकें और आपका सिलेक्शन में हम भागीदार बन सकें। आपकी जरूरत यह है कि आपको जो चीजें भ्रमित किए जा रहे हैं यूट्यूब पे, वो भ्रामक चीजें आपसे हटाकर आपको वो दिया जाए जिससे आपका सिलेक्शन हो। तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव कहाँ से लगाना है, कहाँ से लगाना है, तो हम उनको बार बार यही कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़िए। कहाँ, रक्षा एकेडमी ऐप पे, यूट्यूब के चैनल पे, रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी चीजें मिलेंगी जो आपको चाहिए। तो चलिए अब हम इसके बाद अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन की बात करते हैं कि हम आज के इस सीरीज में हम आपके लिए कौन से 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज हमारा जो क्वेश्चन का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है आपका किस पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आज जो हम टॉपिक का डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन किस पे होगा, वो डिस्कशन होगा आपके किस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। और इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो चर्चा होगी तो ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स और मेंस में जोड़ दिया गया है। प्रीलिम्स की क्लास मैंने यूट्यूब पर ली है 2 पार्ट में। तो आप अगर यूट्यूब पे मेरी ये क्लास देखना चाहते हैं तो रक्षा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर जाकर आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो उस वहां पर और उसी क्लास के आधार पर मैं आपके लिए लगातार 2 दिन करीब 40 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाऊंगा और उनमें से उम्मीद पूरी 99% है कि उन 40 ऑब्जेक्टिव में से 1 या 2 ऑब्जेक्टिव तो आपके पेपर में आपको जरूर मिलेंगे और आपको वो चीजें फायदेमंद होंगी। तो चलिए समय ना खराब करते हुए आपका और अपना हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एआई के जनक निम्नलिखित में से कौन है। तो एआई के जनक कौन है, तो जैसे हर चीज के जनक होते हैं वैसे एआई के भी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी जनक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन से हैं, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, एमी हॉफ, जॉन मैकार्थी, डॉक्टर विजयन भास्कर। तो हम पहले चारों के इन तीनों के बारे में जान लेते हैं कि ये किसके किसके जनक हैं। तो अगर एमी हॉफ की बात करो तो ये आपके माइक्रो प्रोसेसर के जनक है। जो कंप्यूटर में आपका माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, आपने नाम सुना होगा इंटेल का, पेंटियम का, तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर आपके में लगे होते हैं इनके जो जनक थे, इनके जनक कौन थे, एमी हॉफ। डॉक्टर विजयन भास्कर, इंडिया में जो सुपर कंप्यूटर बना था पहला, मतलब इंडियन सुपर कंप्यूटर के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, डॉक्टर विजयन भास्कर। मतलब आपका पहला ऑप्शन भी नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो जब आपका पहला और दूसरा ऑप्शन नहीं है तो अब आ जाता है तीसरा ऑप्शन, जॉन मैकार्थी। तो जॉन मैकार्थी बिल्कुल सही है, ये एआई के जनक हैं। तो एआई के जनक कौन माने गए हैं, जॉन मैकार्थी। अब ये क्यों जनक कहे जाते हैं, इस पर भी सवाल उठता है। तो इस पे सवाल उठता है तो बात आती है 1950 की। तो 1950 में एआई की सोच डेवलप हुई। तो ये एआई की सोच तो इन्होंने डेवलप नहीं किया, लेकिन 1955 में पहला नाम किसने रखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो नाम किसने रखा था, आपके जॉन मैकार्थी ने। फिर उसके बाद 1956 में क्या किया, 1956 में इसने एआई को क्या कर दिया, इन्होंने क्या किया, एआई को परिभाषित भी कर दिया। मतलब एआई को परिभाषित करने वाले भी कौन थे, 1956 में ये थे। फिर इन्होंने अगला काम क्या किया, फिर इन्होंने 1958 में एक लैंग्वेज बनाई, लिप्स, LISP, लिस्ट प्रोसेसिंग। और इस लैंग्वेज के माध्यम से उन्होंने एआई को बनाने का सपना देखा। मतलब इन्होंने एआई के क्षेत्र में क्या काम किया, पहला नाम दिया, दूसरा इसकी परिभाषा दी कि इसमें काम क्या होना चाहिए, तीसरा काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिस्ट प्रोसेसिंग नाम की एक भाषा का भी आविष्कार किया जो कि एआई के लिए महत्वपूर्ण थी। तो इतना सारा काम करने के कारण इन्हें एआई का जनक कहा जाता है। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए 1 सेकंड में, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या चीजें हैं।
और इसके साथ साथ जब तक आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो यदि आपने MPPSC टॉप 100 का बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको कंटेंट, नोट्स, इंटरव्यू तक की सारी तैयारी कराई जाएगी। और अब ये बैच आपको 15,000 रुपए का है। इस बैच की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 15,000 रुपए हो चुकी है, 14,999। तो आपने अगर इस बैच को नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए। चलिए हम चलते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन में एक बार मैं इसको रफ कर दूं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जॉन मैकार्थी द्वारा AI के लिए खोजी गई पहली भाषा कौन सी थी? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने बताया, आपने ध्यान दिया होगा कि जॉन मैकार्थी ने अपनी लैंग्वेज कौन सी खोजी थी? उन्होंने लैंग्वेज खोजी थी लिप्स। तो लिप्स लैंग्वेज, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट प्रोसेसिंग। ये AI के लिए मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, मतलब एक महत्वपूर्ण लैंग्वेज थी, जिसकी खोज किसने की थी? जॉन मैकार्थी ने। अभी पिछले ही क्लास में, पिछले ही उसमें बताया था क्वेश्चन में। और इसकी खोज कब हुई थी? 1958 में। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है? सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? लिप्स है। आपको इस क्वेश्चन की जो 20 क्वेश्चन की सीरीज है, ये क्वेश्चन की सीरीज आपको रक्षा एकेडमी पे, रक्षा एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें अवेलेबल होगी। तो अगर आपने रक्षा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये PDF, ये क्वेश्चन आपको वहीं पर मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि एप्पल मोबाइल ने आपका एक AI बनाया हुआ है। आप लोग अपना मोबाइल फोन यूज करते हो, तो उस मोबाइल फोन में आप देखते हो गूगल असिस्टेंट मिलता है कि आप गूगल असिस्टेंट के माध्यम से बिना टाइप किए अपना काम कर सकते हो। दूसरा, आप जब विंडोज फोन यूज करते हो या विंडोज का लैपटॉप यूज करते हो तो वहां पे आपको कॉर्टाना मिलता है, जहां पे आप वॉइस कमांड के माध्यम से कंट्रोल करते हो। तो उसी तरीके से यहां पर भी एप्पल कंपनी ने भी कुछ बनाया था। एप्पल कंपनी ने क्या बनाया था? उसी के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एप्पल कंपनी ने अपने मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए कौन सा वॉइस कमांड के लिए AI बनाया है। तो देखो, असिस्टेंट अभी मैंने बताया कि जो गूगल असिस्टेंट है वो किसका है? गूगल का है। वाटसन एक कंप्यूटर है किसने बनाया था? IBM ने। मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसने बनाया है? एप्पल कंपनी ने। तो अब आपका ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन बचा आपका सीरी, और सीरी इसका सही आंसर है, जिसको एप्पल ने बनाया था 4 अक्टूबर 2011 को, लेकिन अनाउंस किया था ऑफिशियली, ये मोबाइल पर आया था 2016 में। तो आपको ऑप्शन में दोनों मिलते हैं, 2011 भी, 2016 भी। तो आपको लगाना क्या है? यदि ये पूछे कि कब बनाया था तो आपको आंसर देना है 2011, लेकिन यदि ये पूछे कि उसने कब लॉन्च किया था ऑफिशियली, मोबाइल पे कब आया था, तो वो आया था 2016। तो ये था आपका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ICTAI का फुल फॉर्म क्या होता है? अब बात आती है कि भाई ICTAI क्या है। तो जब हमें ICTAI पता होगा तभी तो हम इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं। तो ICTAI का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ICTAI का मतलब होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव AI। तो देखो, ICTAI में आपको फुल फॉर्म मिल गया ट्रांसफॉर्मेटिव, तो आंसर हो गया ट्रांसफॉर्मेटिव। पर सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये है क्या? तो ये एक संस्था है जिसको किसने बनाया था? नीति आयोग ने। नीति आयोग के बाद इसमें तीसरा मेंबर कौन था? इंटेल कंपनी थी। इंटेल कंपनी के बाद एक और कंपनी थी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और ये जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, इसका तो 3 लोगों ने मिलकर बनाया था। किसके लिए? AI के लिए, कि AI के मानक स्टैंडर्ड सारी चीजों का निर्धारण करने के लिए हम एक संस्था बनाते हैं। उसी संस्था को नाम दिया था क्या? इन्होंने ICTAI, जिसका हेड ऑफिस कहाँ है? बेंगलोर में। जिसका हेड ऑफिस कहाँ है? बेंगलोर में।
तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें अब आपको दोबारा और कहीं नहीं मिलेंगी। मतलब एक ऑब्जेक्टिव से आपके और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहे हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि विश्व की पहली एआई आधारित यूनिवर्सिटी कौन सी है? अब ये सवाल तो आप रट के बैठ जाना, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको भारत ने भी इसमें कुछ ना कुछ सहयोग किया है। किसके लिए? एआई के लिए। तो ये विश्व की पहली एआई आधारित यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है? दुबई में। किस नाम से? नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस पर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि या तो विश्व की पहली, जहां पर बच्चों को सिर्फ एआई के बारे में पढ़ाया जाएगा और एआई के लिए ही आपको ग्रेजुएट किया जाएगा, वो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि विश्व की पहली एआई आधारित यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो विश्व की पहली एआई आधारित यूनिवर्सिटी कहां है? दुबई में। और इसको कब बनाया गया? ये कब ओपन हो जाएगी? सितंबर 2020 में। तो और इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। दूसरी बात, इसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन जायद। मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ एआई। तो मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ एआई के नाम से ये यूनिवर्सिटी खोली गई है, और आपको इसको याद रखना है, क्योंकि इससे आपका सवाल जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगले क्वेश्चन में हम ध्यान देते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमसे फिर से वही है कि निम्नलिखित में से पूर्ण प्रतिक्रियात्मक एआई का उदाहरण कौन सा है? अब मैंने आपको अपनी क्लास में पढ़ाया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि एआई को एक व्यक्ति थे, हेनरिक आर्जे ने, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में थे। वहां पर उन्होंने एआई के 4 प्रकार डिफाइन किए थे। 4 प्रकार कौन कौन से दिए थे? एक दिया था पूर्ण प्रतिक्रियात्मक, दूसरा दिया था सीमित स्मृति, तीसरा दिया था आत्मचेतन, और चौथा दिया था मस्तिष्क थ्योरी। अब जब आपको इतनी सारी चीजें दे दी गई हैं, तो अब आपसे ये था कि 4 जो एआई दिए गए हैं, तो इसमें पूर्ण प्रतिक्रियात्मक क्या होता है? थोड़ा सा मैं जल्दी से बता देता हूं कि पूर्ण प्रतिक्रियात्मक वह एआई होता है जो तुरंत रिएक्ट कर देता है। ये पास्ट एक्शन, मतलब पुरानी बातों पे जो इसने रिएक्शन किया है उसको याद नहीं रखता, एट ए टाइम जो कंडीशन होगी उसके हिसाब से रिएक्ट कर देगा। ये पूर्ण प्रतिक्रियात्मक। सीमित स्मृति, ये पुराने पुराने काम जो इसने किए होंगे उनको भी अपने में स्टोर करके रखता है, और कहीं पे अगर वो काम फिर से या वो घटनाएं फिर से रिपीट हो जाती हैं तो उस पर वो तुरंत एक्शन ले लेता है। आत्मचेतन, आत्मा के हिसाब से, मनुष्य के हिसाब से। मस्तिष्क थ्योरी, मनुष्य का जैसा दिमाग काम करता है वैसे ही दिमाग इसका भी काम करना चाहिए। तो ये दोनों तो अभी कल्पना में है, और ये कल्पना सिर्फ 2 मूवियों में की गई है। एक कहां पे की गई है? एक आपके हॉलीवुड की मूवी मार्वल एवेंजर है, उसमें जो वो बनाता है, जो उसका एक टोनी स्टार्क का जो वो रहता है आपका विजन, उसको उसमें उसने किया है, और हमारी बॉलीवुड में रोबोट मूवी है उसमें किया गया है। तो ये दोनों चीजें तो अभी क्या है? कल्पना में है, पर ये दोनों चीजें चल रही हैं। उसी में आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है कि पूर्ण प्रतिक्रियात्मक का उदाहरण कौन सा है? तो पूर्ण प्रतिक्रियात्मक का उदाहरण कौन सा है? डीप ब्लू, जिसने गैरी कास्परोव को हराया था चेस में। तो ये एक प्रकार का एआई आधारित सुपर कंप्यूटर है जिसने गैरी कास्परोव को हराया था। ये सारी चीजें मैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि वहां आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे कि निम्नलिखित में से कौन से एआई के उदाहरण है? तो एआई के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? हम एआई के द्वारा क्या क्या काम कर सकते हैं वो सभी एआई के उदाहरण है। हम ऑटोमेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मीनिंग गलत है, यहाँ पे इसको सुधार लेना। AUTOMATION, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स। हम एआई में ये सभी काम कर सकते हैं, मतलब इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये पूछा जा रहा है कि विश्व के किस देश ने पहले एआई पे ध्यान दिया? पहली यूनिवर्सिटी किसने शुरू की? पहली यूनिवर्सिटी शुरू की दुबई ने। और अगली बात क्या सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एआई की शुरुआत करने वाला कौन सा देश था? तो एआई की शुरुआत करने वाला कौन सा देश था? जापान। डिजिटल कंप्यूटर की शुरुआत करने वाला देश कौन सा था? अमेरिका।
कंप्यूटर का अस्तित्व कहां से आया? चीन से। तो जापान, अमेरिका, चीन, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? जापान होगा। जापान ने ही 5th जनरेशन कंप्यूटर की 5th जनरेशन को भी स्टार्ट किया था। ये काम उसने कब किया था? सन बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सन आपसे पूछा जाएगा। और इस कोर्स के बारे में भी आप बिल्कुल मत भूलिएगा, टॉप 100 बैच के बारे में भी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है कि आईबीएम द्वारा विश्व का पहला वॉइस कमांड आधारित कंप्यूटर कौन सा था? कौन सी मशीन थी जिसको हम वॉइस कमांड के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन? जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको 2 × 2 करना है और आपने तुरंत आंसर दे दिया 4। ना मैंने आपको पेपर में लिख के दिया, ना मैंने आपको टाइप करके दिया, मैंने आपसे वर्बली पूछा कि 2 + 2 कितना होता है और आपने मुझे वर्बली आंसर दे दिया 4। उसी तरीके से आईबीएम ने भी एक मशीन बनाई थी जिससे आप बोलकर अपने आंसर्स ले सकते थे। उस मशीन का नाम क्या था? तो उस मशीन का नाम था शू बॉक्स। बहुत लोगों को लगेगा कि ये शू बॉक्स क्या है, एक्चुअल में ये मशीन शू बॉक्स के आकार की थी, छोटी सी, जैसा आपका जूते का बॉक्स होता है उस आकार में थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया शू बॉक्स। तो कंफ्यूज मत होना, शू बॉक्स आपका क्या है? आईबीएम द्वारा निर्मित विश्व का पहला वॉइस कमांड आधारित मशीन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सवाल फिर से वही बना जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। कि क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में? कि आत्मचेतन पर आधारित, मतलब अरेंड हिंज द्वारा आधारित एआई के प्रकार हैं, और उन एआई के प्रकार में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं है? तो यहां पर आपको मैंने 4 जो बताए थे, 4 में क्या क्या बोला था? पूर्ण प्रक्रियात्मक, अगला क्या बोला था? सीमित स्मृति, फिर अगला क्या बोला था मैंने? अगला बोला था आत्मचेतन, चौथा मैंने क्या बोला था? चौथा मैंने आपसे क्या बोला था कि वो है मस्तिष्क थ्योरी। तो देखो, मस्तिष्क थ्योरी भी है, पूर्ण प्रक्रियात्मक भी है, आत्मचेतन भी है, कौन सा नहीं है? सामान्य एआई। मतलब ये आपका आंसर करेक्ट होगा। तो ये था आपका जो मैंने पिछले क्वेश्चन पे, तो हर क्वेश्चन एक दूसरे से रिएक्ट है और जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, पहला क्वेश्चन मैंने वहां पे आपसे पूछा था अभी कि 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को किसने स्टार्ट किया था? जापान ने। तो यहां पर जापान ने जो 5th जनरेशन की कंप्यूटर स्टार्ट की थी, कब की थी? वहां पे मैंने सन बताया था, यहां पर भी वही सन बता रहा हूं, 1981 में उन्होंने 5th जनरेशन कंप्यूटर की स्टार्ट की थी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को मैंने पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था, यहाँ पे इसको सुधार लेना। ये है ICTAI, इसके बारे में मैंने बताया था कि नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर स्थापना की। तो पुराना जो क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें मैंने ये भी बताया था, जहां पे मैंने ICTI का फुल फॉर्म बताया था, तो वहां पर मैंने इसके लिए बताया था कि 3 कंपनियां थी, नीति आयोग था, इंटेल कंपनी थी और टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों थे। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस है आपका कहाँ? बैंगलोर में। और दूसरी बात, अगर आपने एमपीपीएससी का टॉप 100 बैच लॉन्च ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 40% बैच कंप्लीट हो चुका है, मतलब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, उस पर ध्यान दीजिए कि ICTI का मुख्यालय कहाँ है। अभी पिछले उसमें बताया कि ICTI का मुख्यालय कहाँ पर है? बैंगलोर में। तो इसका भी आंसर क्या होगा? बैंगलोर होगा। तो एक ही क्वेश्चन से ये जो 2020 और 2018 में जो एआई पे भारत ने काम किया है, उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन एआई से उठेंगे और आपके प्री में ये सिलेबस है, तो आपको इस चीज पर ध्यान देना जरूरी है और देना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से एआई के लिए क्या सत्य नहीं है। तो अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो 3 बातें लिखी गई हैं, इन तीनों बातों में से एआई के लिए कौन सी बात बिल्कुल भी सही नहीं है। पहली चीज, मशीन लर्निंग एआई का एग्जाम्पल है। अभी बताया था कि जब कोई मशीन बार बार अपनी पास्ट एक्शन से सीखता जाता है तो वो अपनी स्मृति को क्या करता जाता है? तेज करता जाता है। मतलब मशीन में खुद के सीखने की क्षमता, जैसे एक मनुष्य में खुद के सीखने की क्षमता होती है, उसी प्रकार से हो, उसे हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब पहली बात तो सत्य है।
तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये तो ट्रू है। फिर मैंने क्या कहा, मस्तिष्क चेतन एआई का प्रकार नहीं है। अभी अभी आपको पिछली उसमें बताया था कि मस्तिष्क थ्योरी या मस्तिष्क चेतन एआई का प्रकार होता है, तो यहां पर यह बात भी गलत हो गई। ये बात आपकी क्या है, गलत है, होता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। अगला, ऐसे एआई जो किसी विशेष प्रकार के टास्क के लिए बने होते हैं उन्हें सामान्य एआई कहते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसे एआई जो किसी विशेष प्रकार के टास्क के लिए बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं नैरो या फिर कमजोर एआई। तो ये बात भी गलत है। तो आपको कितने सवाल यहाँ पर, 2 चीजें गलत मिली, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर गलत है, तीसरा नंबर गलत है, मतलब आपका ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर, कि यहाँ पर 2 और 3 दोनों गलत हैं। अब जब इसकी बात हो चुकी तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। और आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आप बस रक्षा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और संडे को जो इसके 120 क्वेश्चन जो हम 6 दिन में सॉल्व कराएंगे, उसके फिर हम 30 क्वेश्चन और छांट के देंगे वहां पर, तो उसका भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वहीं पे लगेगा। और जो चीजें यहाँ पर आपको डाउट में आएंगी उसके लिए भी हम आपसे डिस्कशन कहाँ करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे ही करेंगे। तो आपने अगर उसको ज्वाइन नहीं किया है तो अभी रक्षा एकेडमी का नाम से सर्च कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 15, ऐसे एआई जो केवल एक टास्क को करने के लिए बनाए जाते हैं। अभी पिछले उसमें ही मैंने बताया, डिफिनेशन बताया था कि ऐसे एआई जो किसी एक टास्क को या विशेष टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कमजोर एआई कहते हैं या नैरो एआई कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और बात करते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑटोमेटिक व्हीकल में कौन सा एआई प्रयोग होता है। तो देखो, ऑटोमेटिक व्हीकल में हम जो एआई प्रयोग करते हैं, जैसे आपके घर में अभी गाड़ी होगी तो उस गाड़ी में आपको क्या मिलता है, तुरंत सारी सुरक्षा फैसिलिटी, मतलब सिक्योरिटी फैसिलिटी मिलती है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी कोई घटना हो जाए तो उसमें वो तुरंत रिएक्ट कर सके। इसके लिए जो उन्होंने एआई बनाया है वो एआई बनाया है कौन सा, ऑटोमेटिक व्हीकल वाला। और ऑटोमेटिक व्हीकल वाला क्या होता है, सीमित स्मृति एआई होता है, जिसे मैंने अपने लेक्चर जो कि आपके यूट्यूब के रक्षा एकेडमी चैनल पर डल चुका है, पढ़ा चुका हूं, वहां पे मैंने इसको समझाया है क्यों और किस लिए। तो वहां पर जाइए और देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में ये शेयर कीजिए, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं वाला हिसाब किताब है। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा तो फिर कभी मत पढ़िएगा, क्योंकि आपका जो बार बार का सवाल रहता है कि हमें ऑब्जेक्टिव नहीं मिलते हैं, तो अब हमने स्पेशली आपके लिए ऑब्जेक्टिव ही लेके आए हैं। और अब आप उसको भी ना पढ़ो तो फिर आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है कि आप उस चीज को भी नहीं पढ़ रहे हो। तो ऑटोमेटिक व्हीकल में कौन सा एआई यूज होता है, ऑटोमेटिक व्हीकल में हम कौन सा यूज करते हैं, सीमित स्मृति एआई को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, कमजोर एआई का उदाहरण कौन सा है। तो कमजोर एआई का उदाहरण, तो कमजोर एआई कौन से होते हैं, ऐसे एआई जो क्या करें, सिर्फ एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हो। तो यहां पर आप देखो तो सीरी एप्पल का वॉइस कमांड है, गूगल असिस्टेंट गूगल कंपनी का है, कोर्टाना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, और ये सिर्फ एक टास्क को परफॉर्म करते हैं। जो टास्क आप इनको बोलोगे वही आपको करके दे देंगे, ये अपने मन से या कोई और टास्क परफॉर्म नहीं करते, ये सिर्फ आपके मोबाइल को कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए इन्हें कमजोर एआई की कैटेगरी में रखा जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ये सारे के सारे आपके कमजोर एआई हैं। तो सवाल, सीरी कहाँ का है, एप्पल कंपनी। गूगल असिस्टेंट बार बार नाम से ही पता चल गया गूगल का है। कोर्टाना कहाँ का है, माइक्रोसॉफ्ट का है। अब आपसे अमेजॉन कंपनी का भी कभी कभी पूछ लेता, तो अमेजॉन कंपनी का कौन सा है, एलेक्सा। ये 4 तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये 4 आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है। तो आईबीएम द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर जिसने गैरी कास्परोव, जो कि उस समय विश्व के महानतम प्लेयर थे चेस के, उनको हराया था। तो कौन सा था, अभी पिछले उसमें ही बताया था मैंने, कौन सा था, डीप ब्लू। तो वाटसन,
वाटसन क्या था? ये क्वेश्चन आंसर देने वाला कंप्यूटर है, याद रखना। इसे भी IBM कंपनी ने ही बनाया। यहाँ पे चारों जो लिखे हुए हैं आपके, चारों ऑप्शन जो हैं, ये चारों आपके क्या हैं? IBM कंपनी द्वारा ही बनाए गए कंप्यूटर हैं। अब डीप ब्लू ने क्या किया? IBM द्वारा निर्मित था, गैरी कास्परोव को हराया। ये किस सिद्धांत पर बेस है? पूर्ण प्रतिक्रियात्मक पे। ये भी बात भी आपको याद रखनी है, पहली बात। और ये भी IBM कंपनी ने, वाटसन भी IBM कंपनी द्वारा AI आधारित क्या है? आपका सुपर कंप्यूटर है, जो कि आपके क्वेश्चन आंसर देता है। दूसरा शू बॉक्स भी IBM कंपनी द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसका काम क्या है? ये क्या करता है? ये वॉइस कमांड द्वारा, मतलब आपके वॉइस के आधार जो कमांड दोगे, आवाज से जो कमांड दोगे, उसके आधार पर मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला सुपर कंप्यूटर है। मतलब, और मार्क फर्स्ट पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जो डिजाइन किया था किसने? हार्वर्ड आइकेन ने, और किसने? IBM कंपनी ने। तो ये चारों IBM कंपनी के ही बने हुए आपके सुपर कंप्यूटर या कंप्यूटर हैं, जिनको बनाया गया है। तो अब अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे सवाल में क्या पूछा गया है कि AI को परिभाषित करने वाले जॉन मैकार्थी, जिन्होंने AI को कब परिभाषित किया था? तो AI को कब परिभाषित हुआ था? इसी क्लास के पहले क्वेश्चन में मैंने ये पूरी डिटेल बताया था कि 1955 में उन्होंने नाम दिया, 1956 में उन्होंने परिभाषित किया, 1958 में उन्होंने क्या किया? जॉन मैकार्थी ने लैंग्वेज दी। तो कब परिभाषित किया था? 1956 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1956 हो जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज के क्लास के हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसके तो लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि वर्चुअल एजेंट सीरी को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो अभी मैंने बताया था कि दो चीजें आपको याद रखनी है, एक इंट्रोड्यूस करना और एक ऑफिशियल लॉन्च करना। तो पहले उसमें बताया था कि कब लॉन्च किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 में। लॉन्च कब किया गया था ऑफिशियली? 2016 में। और अगर आपको इनमें से 2016 या 2011 इंडिविजुअल मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं, तो आप ऑप्शन दे दो। अगर आपको दोनों एक साथ मिलते हैं तो फिर क्वेश्चन पे जाओ। अगर इंट्रोड्यूस पूछ रहा है तो 2011, अगर आपसे पूछ रहा है लॉन्चिंग तो 2016। तो यहाँ पे तो इंट्रोड्यूस पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन अब 2011 नहीं था, तो हमने 2016 लगा दिया। अगर यहाँ पे ऑप्शन 2011 होता तो हम आंसर क्या लगाते? 2011। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन जिनका हमने डिस्कशन किया। इसी के साथ हम कल फिर से मिलेंगे 9 बजे, और उसमें हम अगले 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। बार बार बोल रहा हूं, ये सीरीज मैं और सौम्य सर दोनों लेकर आएंगे। एक दिन मैं क्लास लूंगा, एक दिन सौम्य सर क्लास लेंगे। यहाँ पर हम आपके सभी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाता हूं तो मैं आपसे सिर्फ कंप्यूटर या साइंस एंड टेक की ही बात करूंगा। मैं यहाँ पर आपसे किसी भी सब्जेक्ट के 20 ऑब्जेक्टिव को चर्चा करूंगा। मोस्टली मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूंगा किसकी? करंट अफेयर की, और कंप्यूटर ICT की, साइंस की, और बाकी सौम्य सर भी ऐसे ही GS के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो और ये जो PDF आपको मिलेगी, ये बार बार बोल रहा हूं कि ये रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर ही आपको प्रोवाइड होगी और कहीं नहीं प्रोवाइड होगी। आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे, इस PDF के जो सॉल्यूशन मिलेंगे, वो सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे ऐप्स पे और हमारे YouTube चैनल पे। तो ऐप्स पे कहां पर मिलेंगे आपको? रक्षा एकेडमी के ऐप पे। किस नाम से? MPPSC T20 क्वेश्चन लीग के नाम से ही। और YouTube पे भी आपको रक्षा एकेडमी चैनल पर ही मिलेंगे। तो अब आप अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक सीरीज शुरू की गई है आपके लिए, और जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो जाता है तब तक आपको मिलेंगे। और अगर आप कंटिन्यू इस पे रहते हो, रेगुलर इन लेक्चर्स को देखते हो, तो यहाँ पर आपको मंडे टू सैटरडे, ये क्लास मंडे टू सैटरडे होगी मॉर्निंग 9 AM पे, और इसमें आपको मंडे टू सैटरडे डेली 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये डेली 20 क्वेश्चन हफ्ते में 6, मतलब कितने हो गए? 120, और महीने में 30 दिन मिलेंगे।
तो 30 दिन के हिसाब से लगा लो तो टोटल कितने हो गए 3600 क्वेश्चन। मतलब एक महीने में आपको 3600 क्वेश्चन मिलेंगे और उस 36 में से हम पूरी श्योरिटी देते हैं कि आपको 100 क्वेश्चन तो आपके पेपर में जरूर मिलेंगे। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।